दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो ऑटोमोबाइल्स, जैव प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन, शिक्षा। तो इसका उत्तर है शिक्षा, डी। डी है इसका उत्तर, शिक्षा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो शिक्षा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र को टारगेट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहला है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, GAGAN, गगन। और दूसरा है पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। तो इसका उत्तर है सी, दोनों ही। ठीक है दोस्तों, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत दोनों ही कार्यक्रम शुरू किया गया है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम और दूसरा है पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दोनों कार्यक्रम मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए हैं। गतिमान एक्सप्रेस पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी टॉप स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम गगन 10 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। बात करने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट नारा निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। तो ये मेक इन इंडिया योजना से संबंधित है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ है ऐसी कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग जिसके कारण उत्पादों में कोई दोष न हो और पर्यावरण पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। तो जो ये वाला है सी वाला वो नहीं है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य नहीं है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना, ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12 से 14% तक बढ़ाना। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है। दूसरा है 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियों का सृजन करना और देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य में से नहीं है। हालांकि भारत सरकार डिजिटल इंडिया और लाल फीताशाही आदि के नियमन जैसे अन्य प्रयासों से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी, यानी कि तीनों ही सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं तीनों सही है। क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तीनों ही सही है।
यह निवेश को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा है, यह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर भारत की रैंक में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। तीसरा है, सड़क और राजमार्ग, पर्यटन और आतिथ्य और कल्याण भी इसके लक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सभी कथन सही हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 25 सेक्टर शामिल हैं जिनके नाम ऊपर दिए जा चुके हैं। अभी नाम देख लेंगे दोस्तों। देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने सेक्टर लक्षित हैं, तो 25 सेक्टर लक्षित हैं। तो इस प्रकार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। खनन, तेल और गैस, ऑटोमोबाइल घटकों, रक्षा विनिर्माण, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह और शिपिंग, कपड़ा और वस्त्र, सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, अंतरिक्ष, थर्मल पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और आतिथ्य और कल्याण और रसायन निर्माण। तो दोस्तों, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर है विनिर्माण क्षेत्र। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश में एक स्वदेशी आंदोलन की तरह है। यह योजना भारत में कई चीज़ों के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में मेक इन इंडिया के लिए बजट का आवंटन कितना है? तो 1281 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन, 2019-20 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए कुल आवंटन 651.58 करोड़ रुपए था। केंद्रीय बजट 2020-21 में इसके लिए कुल आवंटन बढ़कर 1281.97 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है 25 सितंबर 2014। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है ये, 25 सितंबर 2014। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो दोस्तों, विज्ञान भवन, ठीक है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग, 25 सितंबर 2014। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।